सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रेलवेज लेके आ रहा है ट्रेन्स को ऑपरेट एंड मैनेज करने का एक ऐसा तरीका जो कि विश्व भर में बहुत ज़्यादा फेमस है। और सिर्फ ट्रेन्स में ही नहीं, ये एक ऐसा तरीका है दोस्तों जो एयरलाइन बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है। वहाँ पे भी इसकी जो है बहुत ज़्यादा डिमांड है। और दोस्तों, इसको कहते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। देखिए, ये जो तरीका है ये एयरलाइन बिजनेस में किस तरह से यूज़ किया था, सबसे पहले हमको ये बताता हूँ। देखिए दोस्तों, जब कभी हम फ्लाइट किसी बड़े शहर से पकड़ते हैं तो हमें अमूमन वहाँ से हर जगह की फ़्लाइट मिल जाती है। एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे दिल्ली से मान लो मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, कहीं की भी फ्लाइट लेनी हो मुझे मिल जाएगी। बट ज़रा 2 मिनट के लिए एक रूट सोच के देखते हैं। मान लीजिए मुझे पुणे से त्रिवेंद्रम जाना है, तो अमूमन जो फ्लाइट्स होंगी ना दोस्तों, वो किस तरह से होंगी कि पहले मुझे पुणे से वो चेन्नई लेके जाएंगी, वहाँ पे कुछ देर का मेरा लेओवर होगा और उस लेओवर के बाद एक और फ्लाइट मुझे चेन्नई से त्रिवेंद्रम लेके जाएगी। अब यही जो फ्लाइट कंपनीज है ना, ये इस तरीके से हब एंड स्पोक मॉडल को यूज़ करती हैं। देखो, इस वे से होता क्या है कि वो 3 फ्लाइट का काम एक फ्लाइट में करते हैं। उन लोगों ने पुणे से चेन्नई वाले पैसेंजर को भी केटर कर लिया, चेन्नई से त्रिवेंद्रम वाले पैसेंजर्स को भी केटर कर लिया, एंड ऑब्वियसली पुणे टू त्रिवेंद्रम वाले पैसेंजर तो उसके अंदर जा ही रहे हैं। दोस्तों, सेम यही मॉडल जो है इंडियन रेलवेज यूज कर रही है, हब एंड स्पोक मॉडल बोलते हैं इसको। ये जो रिवर्स वंदे भारत चलाने का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है ना रेलवे के अंदर, रिवर्स वंदे भारत से मेरा मतलब ये है, जैसे कि आपकी वाराणसी वंदे भारत चलती है जो सुबह नई दिल्ली से चलती है और रात को घूम फिर के नई दिल्ली आ जाती है। सेम वे में ही वाराणसी से भी एक वंदे भारत चलती है जो सुबह वाराणसी चलती है और घूम फिर कर रात को वाराणसी पहुंच जाती है। ऐसे ही सेम अमृतसर से किया गया है, ऐसे ही सेम जो है SVDK से भी किया गया है, मतलब श्री माता वैष्णो देवी कटरा से भी किया गया है। तो दोस्तों, ये जो सारी वंदे भारत चल रही है ना रिवर्स में, ये एक तरीके से ना हब एंड स्पोक मॉडल में वर्क करना शुरू कर देती है। अब दोस्तों, उदाहरण समझिए कि आप अंबाला में रहते हैं, ठीक है, और आपको सडनली कानपुर जाना है, तो आपको एकदम से टिकट नहीं मिल रहे, तो इन दैट केस आप वंदे भारत पकड़ेंगे जो कि SVDK से सुबह खुल रही होगी, उसको पकड़ के आप दिल्ली आएंगे। फिर दिल्ली से आप दूसरी वंदे भारत पकड़ेंगे जो कि हो वाराणसी रिवर्स वंदे भारत, वो पकड़ के आप कानपुर चले जाएंगे, या इस पूरे रास्ते के अंदर कोई भी और स्टेशन पे चले जाएंगे। तो इन वंदे भारत के टाइमिंग को भी इस तरह से सेट किया गया है कि एक वंदे भारत लेके जब आप दिल्ली पहुंचेंगे तो लगभग उसके 1 घंटे बाद ही दूसरी वंदे भारत छूट रही होगी, जिससे आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा यदि आपको प्लेटफॉर्म बदलना है, उसके लिए अगर आपको टर्मिनल चेंज करना है, जैसे कि नई दिल्ली पुरानी दिल्ली के बीच में कोई टर्मिनल चेंज करना है, तो वहाँ पर भी आपको एक जो है टाइम मिल जाएगा। पर दोस्तों, यहाँ पे मेरा एक सजेशन है, जैसे कि मान लीजिए एक बार हब एंड स्पोक मॉडल काफ़ी अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाता है रेलवेज के अंदर, तो रेलवेज को भी यहाँ पे जो बुकिंग है ना, वो एयरलाइन सिस्टम की तरह ही ले लेनी चाहिए। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैं जम्मू में रहता हूँ और मुझे जम्मू से जो है अयोध्या जाना है, ठीक है, तो सडनली मेरे पास ऑप्शन तो अवेलेबल है नहीं एकदम से कोई ट्रेन का, तो मैं वंदे भारत में जाऊँगा और स्विच करते हुए जाऊँगा। तो मैं एक वंदे भारत से पहले दिल्ली पहुँचूंगा, फिर आनंद विहार पहुँचूंगा और अगले दिन मॉर्निंग की वंदे भारत पकड़ के वहाँ निकलूंगा, अयोध्या निकलूंगा। तो रेलवेज को ऐसा मेरे हिसाब से करना चाहिए कि वो एक बार में जम्मू से अयोध्या की टिकट बुक कर दे लोगों की, और उसके अंदर 2 टिकट का ऑप्शन दे दे कि भाई ये ट्रेन नंबर में आपका ये कोच है, ये सीट नंबर है, इस वाली ट्रेन में आपका ये कोच है, ये सीट नंबर है। तो मेरे हिसाब से लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और रेलवेज़ के लिए भी अच्छा रहेगा कि भाई वो पर्सन एक बार में उन टिकट को जो है बुक कर रहा है। और फिर जब भी हब एंड स्पोक मॉडल काफ़ी अच्छे से वर्क अपॉन होना शुरू हो जाएगा, तो जो लोग 2 टिकटें एक साथ बुक कराएंगे उनको कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस दे दो, जैसे कि IRCTC के लॉन्च वगैरह का, कि भाई आप यहाँ पे जो है इतने टाइम के लिए वेट कर सकते हैं। जो भी आपका लेओवर का टाइम है, मान लीजिए वो 2 घंटे से अगर ऊपर है लेओवर टाइम, तो वहाँ पे जो IRCTC के लॉन्च बने हुए हैं उनको एक्सेस प्रोवाइड करा दो। आप लोग बताइए, आप लोगों को ये कैसा लगता है आइडिया। एंड दोस्तों, रेलवेज में जब भी आगे जाके और फैलेगा और अच्छे से इंप्लीमेंट होगा तो कितना यात्रियों को सुविधा दे पाएगा। इस छोटी सी वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं।